प्यारे दोस्तों, मस्जिद और वहाँ नमाज अदा करने के लिए एक ऐसे लड़के की कहानी बताई जाएगी जिसको सुनकर हर ईमान रखने वाला शख्स सुबहान अल्लाह कमेंट में लिखेगा। आज हम आपको बताएंगे कि जब किसी अल्लाह वाले पर कोई मुश्किल आ जाए तो अल्लाह कैसे अपने बंदे की मदद करने के लिए कोई ना कोई वसीला ज़रूर पैदा कर देता है। ये वाक़या सिंध के एक इलाके में रहने वाले एक मुसलमान लड़के का है जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल की होगी। ये नौजवान 5 वक्त का नमाजी था और नमाज को उसके वक्त पर अदा करता था और ये कोशिश करता था कि वो 5 वक्त की नमाज मस्जिद में जाकर अदा करे और इसी वजह से उसके दिन का ज़्यादातर वक्त मस्जिद में ही गुजरता था। वो नमाज पढ़ता, फिर जिक्र करता और कुरान पढ़ता और इबादत में मशगूल रहता। इस नौजवान का मस्जिद से लगाव देखकर गांव वाले और अहले इलाका ना सिर्फ इस पर रश्क करते थे बल्कि इसकी बहुत इज्जत भी किया करते थे। ये लड़का बहुत ही सादा, सिंपल और साफ ज़ुबान का था। जो दिल में होता था वही ज़ुबान पर होता था, इसीलिए गांव के लोग इसके अखलाक के दीवाने थे। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा इसका छोटा भाई काफ़ी ज़्यादा दुनियादार और बहुत लालची किस्म का आदमी था। बाप की मौत के बाद उसकी ये कोशिश थी कि जो ज़मीन उसके बड़े भाई के हिस्से में आई है वो उस पर कब्ज़ा कर ले। उसकी हर वक्त ये कोशिश रहती थी कि किसी तरह से वो अपने बड़े भाई को चकमा देकर उसकी ज़मीन को हड़प ले, मगर वो अभी तक इसमें कामयाब नहीं हो सका था। दोस्तों, छोटे भाई ने सोचा कि मैं अपने बड़े भाई को, जो इसकी सबसे पसंदीदा जगह यानी मस्जिद है, अगर मैं उसे वहाँ जाने से रोक लूँ और उसके बदले मैं सिर्फ ज़मीन मांगूं तो मेरा काम बन सकता है और ये खुद ही मजबूर होकर मुझे ज़मीन देने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से जानता था कि उसके भाई को दुनिया में कोई चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है तो वो मस्जिद है और वो दुनिया में कुछ भी छोड़ सकता है लेकिन मस्जिद जाना नहीं छोड़ सकता और इसके लिए वो कोई भी कीमत अदा कर सकता है। आखिरकार इस छोटे भाई ने सोचा कि मेरा भाई मस्जिद तो ज़रूर जाएगा, तो क्यों ना मैं इसी बात का फ़ायदा उठाऊं। और फिर इसने प्लान बनाना शुरू कर दिया जिसका मकसद ये था कि वो किस तरह से अपने बड़े भाई को मजबूर करके उसके हिस्से की ज़मीन अपने कब्ज़े में कर ले। दोस्तों, ज़मीन के लालच ने इसे अंधा कर दिया था और इसी वजह से इसने चोरी की और इसका इल्ज़ाम अपने बड़े भाई पर लगा दिया। अगले दिन जब बड़ा भाई नमाज अदा करने के लिए मस्जिद जाने लगा और अपने घर से निकला तो उसने कुछ अजीब सा महसूस किया। उसे कुछ नहीं पता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। उसे ये महसूस हुआ कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन वो मस्जिद की तरफ बढ़ता गया क्योंकि उसकी नमाज के लिए देर हो रही थी। वो ये नहीं चाहता था कि किसी सूरत मेरी जमात छूट जाए। और जैसे ही वो मस्जिद में दाखिल हुआ तो पुलिस ने उसे रोक लिया और अंदर जाने से मना किया। ये देखकर वो घबरा गया और सवाल करने लगा कि मुझे मस्जिद में जाने से क्यों रोकते हो, मुझे मस्जिद में क्यों नहीं जाने देते, इसकी क्या वजह है, मुझे क्यों रोक रखा है। पुलिस ने कहा कि तुम्हारे ऊपर मस्जिद का कीमती सामान चोरी करने का इल्ज़ाम है, इसीलिए आप मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकते। ये सुनकर वो नौजवान लड़का बहुत डर गया। फिर परेशान होकर सोचने लगा कि आखिरकार अचानक ऐसा क्या हुआ कि मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया गया है और ये इल्ज़ाम किसने लगाया होगा। वो ये सोच ही रहा था कि इतने में जो लोग यहाँ वहाँ मौजूद थे वो जमा होने लगे और वो कहने लगे कि ये लड़का तो बहुत ज़्यादा नेक है, इबादत गुजार है, किसी को तंग नहीं करता, ये तो रोज़ाना नमाज पढ़ने के लिए आता है, इस पर यह झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है। ये तो रोज़ाना नमाज पढ़ने के लिए आता है, ये इबादत गुजार है। लेकिन पुलिस ने ये कह दिया कि ये इल्ज़ाम तो इसी पर लगा है और क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा वक्त मस्जिद में गुजरता है तो जो सामान चोरी हुआ है वो इसी ने चोरी किया होगा। दोस्तों, वो लड़का परेशान होकर पहले तो अपनी सफाई देता रहा, लेकिन जब पुलिस ने उसकी बात ना सुनी तो वो वही ज़मीन पर बैठ गया और अल्लाह को याद करने लगा कि या अल्लाह, मेरी मदद कर, इस मुश्किल वक्त से, इस झूठे इल्ज़ाम से मुझे बचा ले। दोस्तों, इसके बाद उसका छोटा भाई आया और उसे एक तरफ ले जाकर कहने लगा, ये सब मेरा किया धरा है, अगर तुम मुझे अपनी ज़मीन दे दो तो ठीक है, मैं वो सामान देकर तुम्हें बचा लूँगा,
لیکن اگر تم ایسا نہیں کرتے تو پھر تم سیدھا جیل جاؤ گے۔ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ اچانک ایک بندر آ کر اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس بندر کے ہاتھ میں وہی قیمتی سامان ہوتا ہے جو مسجد سے چوری ہو گیا تھا۔ چھوٹے بھائی کا پریشانی سے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ سوچنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ سامان تو صرف میرے پاس تھا، اب یہ بندر کے پاس کہاں سے آ گیا؟ یہ سوچ کر وہ فوراً بھاگ کر اپنے گھر جاتا ہے اور جا کر چیک کرتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ جہاں اس نے سامان چھپایا تھا وہاں پر کوئی بھی سامان موجود نہیں ہے۔ چھوٹا بھائی سمجھ گیا تھا کہ یہ اور کوئی طاقت ہے جو میرے بھائی کی مدد کر رہی ہے۔ چھوٹے بھائی نے مسجد سے سامان چرا کر اپنے گھر میں چھپا کر رکھا تھا تاکہ الزام بڑے بھائی پہ لگایا جائے اور بڑا بھائی ڈر کر زمین اسے دے دے گا۔ لیکن اس سامان کے بارے میں صرف وہی جانتا تھا اور اسی کو پتا تھا، اس کے علاوہ سامان کے بارے میں کسی کو نہیں پتا تھا، اور اب وہ سامان وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ پولیس کو سب پتا چل گیا کہ سامان چھوٹے بھائی نے چوری کیا ہے اور اپنے بڑے بھائی کی زمین ہڑپنا چاہتا ہے۔ اس کو فوراً گرفتار کیا جاتا ہے اور جیل میں ڈالا جاتا ہے۔ ادھر بڑا بھائی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ بھی ان کا ہو جاتا ہے۔ پہلے دوستو، ہمارے آس پاس کچھ ایسے اللہ کے نیک بندے موجود ہوتے ہیں جو واقعی میں نیک ہوتے ہیں، نیک سیرت ہوتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں۔ ان لوگوں سے دعائیں کراؤ، اپنے حق میں دعائیں کراؤ، ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، ان لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ۔ تو ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔